हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बात कर रहे होंगे उन किताबों के बारे में जो आपको सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे मजेदार और सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाली हैं। पर ये पेड़ क्यों गिरा हुआ है? बालकों, जैसे ही हम लोग कक्षा 12वीं के अंदर आते हैं, किताबों का भंडार हमारे सामने आ जाता है और ये भंडार इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, एक अंदाजा लगाओ, तुम्हें इस सेशन की शुरुआत किए हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने, 4 महीने या 5 महीने? तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारे ट्यूशंस कर लिए, यूट्यूब देख लिया, सेल्फ स्टडी कर ली और स्कूल में ही पढ़ाई कर ली। पर ये सारे काम करने के बावजूद पिछले 5 महीने के अंदर तुम कितने चैप्टर कवर कर पाए? यकीनन 3, 4 या फिर ज्यादा से ज्यादा 5। यानी इतनी सारी मेहनत करने के बाद हर महीने का मात्र 1 चैप्टर। ऐसे तो नहीं नंबर आने। इसमें देखो, तुम्हारी गलती नहीं है। बात यहां पर बड़ी सिंपल है कि जैसे ही बच्चा कक्षा 12वीं के अंदर आता है, वो बन जाता है एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को पहले बेचा जाता है एक बहुत बेहतरीन सी कोचिंग, उसके बाद बेचा जाता है उसकी बेसिक टेक्स्ट बुक, देन बेचा जाता है रेफरेंस बुक, और रहते पहते में जब उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी उसके बाद उसको बेचा जाता है बहुत सारे क्वेश्चनों का बैंक या फिर सैंपल पेपर। अच्छा, अंदाजा लगाओ, तुम्हारी डेस्क पर जो सैंपल पेपर की या क्वेश्चन बैंक की किताब रखी है, क्या वो तुमने इसलिए खरीदी थी कि वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, उसके अलावा नंबर नहीं आने वाले, या फिर इसलिए खरीदी थी कि तुम्हारे पड़ोस के या फिर यूट्यूब के किसी बहुत प्रिय भैया ने तुम्हें कहा कि ये किताब सबसे बेस्ट है, ये तेरे काम को बहुत आसान कर देगी। पर जैसे ही तूने वो किताब ली, तुझे समझ में आया कि ये किताब तेरे काम को आसान नहीं, मुश्किल कर रही है, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चन हैं जिसको करने के बारे में सोचना तक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमसे हमारी टेक्स्ट बुक खत्म नहीं हो रही तो ये रेफरेंस बुक और ये सारे के सारे बैंक कैसे कवर कर रहे होंगे? अच्छा, कमाल की बात ये सोचो कि पहले तो ये टीचर्स खुद डिजाइन करते थे, अब तो इतनी समझदार मार्केटिंग आ चुकी है कि टीचर्स का नाम लगा के वो किताबों को सेल आउट करते हैं। यहां तक कि उन टीचरों को जिसके नाम पे वो किताब सेल आउट हो रही है, उनको तक अंदाजा नहीं है कि उस किताब के अंदर क्या है। बस एक प्री डिटरमाइंड पीपीटी उनके सामने आती है जिसको उन्हें पढ़ना है और बदले में अच्छी खासी रकम लेनी है, जिसके बदले में वो आपको वो क्वेश्चन बैंक दे देंगे। और हम उस क्वेश्चन बैंक को कभी पूरा भी नहीं पढ़ते, इसलिए हम उनकी गलती या खुद की गलती दोनों के बारे में पता ही नहीं कर सकते। खैर, ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, अपन इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपन डायरेक्टली बात करते हैं उन किताबों के बारे में जो कि आपको लेनी है। देखो, 3-4 महीने निकल चुके हैं, तुम लोगों ने ऑलरेडी किताब ले ली होगी और लेने के बाद तुम लोग या तो किताब से सेटिस्फाइड हो चुके होंगे या फिर ये सोच रहे होंगे कि ये किताब हमारे लिए ज़रूरी है भी या नहीं। तो आज 3-4 सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और पकड़ेंगे कि उनके लिए सबसे बेहतरीन किताब कौन सी है। मैं आपको ऐसी कोई भी किताब सजेस्ट नहीं करूंगा जिसके ऊपर मुझे किसी प्रकार का स्पॉन्सरशिप अमाउंट मिला हुआ हो। मैं 2 ही प्रकार की किताबें सजेस्ट करूंगा, एक या तो वो मैंने खुद ने पढ़ी है या फिर दूसरी जो कि मैंने खुद बनाई है। वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे, देखते हैं कौन कौन सी किताब किस सब्जेक्ट के लिए सबसे बेहतर है। जैसे ही हम किताबों की बात करते हैं, एक बात समझ लेना कि किताबें खरीदने से हमारा मकसद क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ परचेजिंग एनी सिंगल बुक? कोई बोलेगा हमें बहुत कुछ समझना है, हमें बहुत भारी ज्ञान लेना है, सब इधर उधर की बात है। एक ही पर्पस है किसी भी किताब को खरीदने का तुम्हारे लिए, मार्क्स, मार्क्स और मार्क्स। तो कोई किताब आपको मार्क्स दिला सकती है, नहीं दिला सकती, ये सिर्फ 4 पॉइंट्स पे ही पता लगेगा। चारों पॉइंट अगर किसी भी किताब के लिए वैलिड है तो उस किताब को बिना सोचे समझे ले लो, क्योंकि वो तुम्हारे नंबर बढ़ा देगी। और अगर एक भी पॉइंट वैलिड नहीं है ना, उससे दूर से नमस्कार कर लो, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब करेगी। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन। किताब वो लेना जिसके अंदर एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा प्रिसाइज हो। बहुत लंबी चौड़ी बातें, बहुत ज्ञान, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इतना कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर पढ़ ही नहीं पाएंगे तो इतनी मोटी किताब की खुशबू सूंघ के जो मजा आता है उस मजे से तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। दूसरी आती है इजी लैंग्वेज। अगर हम किताब ले रहे हैं पढ़ने के लिए तो एटलीस्ट वो हमें समझ में तो आनी चाहिए। पता चले कि हमने ऐसी किताब ले ली है जिसकी लैंग्वेज इतनी भारी है, जिसको देखकर हमें यही लग जाता है कि यार अगर ये पूछ लिया ना तो मेरे तो नंबर नहीं आएंगे। तो आसान भाषा वाली किताब हमारे लिए सबसे बेस्ट है। तीसरी चीज आती है क्वेश्चंस। किताब के अंदर अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो किताब ज्यादा काम की नहीं होगी। हर चैप्टर के पीछे क्वेश्चन होना कंपलसरी है। क्वेश्चन है, उनको देखो और उनको सॉल्व करो। कोशिश ये करना कि बहुत सारे क्वेश्चन ना मिले, थोड़े क्वेश्चन मिले, प्रिसाइज क्वेश्चन मिले, किताब आपके लिए सबसे बेहतरीन है। और चौथा और अंतिम पॉइंट,
ट्रैक रिकॉर्ड। किताब का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रैक रिकॉर्ड में मेरा तात्पर्य यह है कि पिछले कितने सालों से वो किताब चल रही है, कितने बच्चों ने उस किताब को लिया है, कितने बच्चे उस किताब से बेहतर सेटिस्फाइड है। ये पता करने के लिए आपके पास सिंपल सा जुगाड़ है। अपने फ़ोन के अंदर अमेज़न या फ्लिपकार्ट खोल लीजिए, जहां पर वो किताब लिस्टेड है, और उसकी रेटिंग्स को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किताब आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बोनस पॉइंट है जो आजकल की किताबों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फर्स्ट कीजिए टीएस ग्रेवाल जो भी नए सेशन की आई है, उसमें आपको एक क्यूआर कोड मिला है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपको किताब के साथ ये मिलता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे की बात है। अब सब्जेक्ट वाइज पकड़ते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, तो आपको कौन कौन सी किताबें परचेज करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी की। सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, हर किताब के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। अगर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपने एनसीईआरटी प्रेफर करी तो आपके नंबर नहीं आएंगे। एनसीईआरटी कोई प्रेफर नहीं करता है अकाउंटेंसी की, चाहे क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, तो उसको लेना नहीं लेना एक बराबर है। तो फिर लेना ही क्यों है, मत लो, काम चल जाएगा। इसके अदर जो ऑप्शन आते हैं, बेसिकली बाजार में दो ही बड़े ऑप्शन चल रहे हैं, एक है टीएस ग्रेवाल और एक है डीके गोयल। अगर आप टीएस ग्रेवाल से कर रहे होंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल रहे होंगे। अगर आप डीके गोयल से पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा यार नेक्स्ट लेवल की बिल्कुल पढ़ाई चल रही है। पर सच्चाई ये है कि अगर आप टीएस ग्रेवाल से प्रेफर करते हैं तो उसके क्वेश्चन थोड़े से ईजी होते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए, जब आपका पूरा क्वेश्चन हो जाए तो प्रैक्टिस करने के लिए डीके गोयल में कुछ क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, वरना टीएस ग्रेवाल इज मच मोर देन इनफ। हाँ, मुझे पता है कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि सर हमारे तो स्कूल में ही डीके गोयल चल रही है। तो जब स्कूल में चल रही है तो वो क्वेश्चन करा ही देते होंगे, तो फिर क्वेश्चन करने की तो बात है, तो कुछ भी ले ले। अगला सब्जेक्ट आता है हमारा बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज का सबसे बेसिक पर्पस होता है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि लाइन, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट सब जगह सेम होता है, आपको एक्सप्लेनेशन पकड़ना है। बिजनेस स्टडीज की सबसे सस्ती, सबसे बेहतरीन किताब बताऊं, खर्चा भी नहीं लगेगा और काम भी बहुत बेहतर हो जाएगा, एनसीईआरटी ले ले। एनसीईआरटी के अंदर तुझे सब कुछ मिल जाएगा। और कमाल की बात यह है कि बोर्ड एग्जाम का पेपर एनसीईआरटी की लैंग्वेज से ही बनता है, तो भले ही तू कोई सी भी रेफरेंस बुक ले, तुझे एनसीईआरटी एज अ सपोर्ट में लेनी पड़ेगी। और जब लेनी ही पड़ रही है तो उसी को ले लेना, इससे फर्क क्या पड़ना है। बिजनेस स्टडीज की एनसीईआरटी इनफ है। अगर एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ और कीड़ा उछल रहा है कि नहीं मैं तो कुछ और भी लूंगा, मेरे दोस्तों के पास ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, तो एक सिंपल काम तू कर सकता है। तू जाके या तो पूनम गांधी ले ले या आरके सिंगला ले ले। दोनों में से कौन सी ले? दोनों ही एक जैसी है यार, एक में राम, एक में श्याम, एक में मोहन, एक में सोहन है, तो दोनों में से कोई एक लेना, दो लेके कुछ होना नहीं। तीसरा सबसे बेहतरीन और मेरा पर्सनल फेवरेट आता है इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर अगर आप किताबों के बारे में बात करो तो 2-3-4 ऑथर हैं अवेलेबल। सबसे पहले और सबसे प्रचलित ऑथर जो हैं वो है टी.आर. जैन एंड वी.के. ओरी, जिनकी किताब शायद आपके स्कूल में भी चल रही होगी। अब स्कूल में अगर कोई रेफरेंस बुक चल रही है तो वो क्यों चल रही है, ये आप भी समझदार हो और मैं भी समझदार हूं। किताब अच्छी है पर सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं है अच्छी, क्योंकि उसके अंदर हर टॉपिक को काफ़ी लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है, और अगर हमें बहुत सारा ही पढ़ना होगा तो हम फिर एनसीईआरटी से ही पढ़ लेंगे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर एनसीईआरटी को साइड में रख दो। टी.आर. जैन वी.के. ओरी तुम्हारे स्कूल में चल रही है तो फिर देख लो, वरना टी.आर. जैन वी.के. ओरी लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ बड़ा बड़ा एक्सप्लेन है। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है संदीप गर्ग। संदीप गर्ग ठीक किताब है, अच्छी किताब है, मैं मानता हूं। अगर हम टी.आर. जैन एंड संदीप गर्ग में कंपैरिजन करें तो संदीप गर्ग एक स्टेप ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा प्रिसाइज आ जाता है। अब तीसरे की बताऊं, तीसरी किताब जो है वो हमारी खुद की लिखी हुई किताब है। चाहे आप मैक्रो लो, चाहे आप इंडियन इकोनॉमी लो, चाहे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स लो, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए, भले छोटी एक्सप्लेनेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स, क्वेश्चंस, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो एक्सप्लेनेशन, ये सारी आपको हमारी किताब में मिलेगी। और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे उसको ले चुके हैं। अमेजॉन पे मिल जाएगी, बेस्ट सेलर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चले जाना। 2 ही किताब बोली ना, या तो मैंने पढ़ी है या फिर मैंने बनाई है, तो ये दूसरी है जो मैंने बनाई है। चौथी बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एंड में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी मच मोर देन इनफ है। ज़्यादा ही प्रैक्टिस करनी है तो गोल्डन चलती थी हमारे टाइम में, उसी प्रकार की कोई किताब उठा लेना। अब जब किताबों की बात हो गई तो एक चीज़ याद रखना, हमने कहीं भी क्वेश्चन बैंक या फिर सैंपल पेपर की बहुत बेहतरीन पब्लिकेशन की किताब के बारे में बात नहीं की। इसको नहीं करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको इनकी शायद ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी खुद की टेक्स्ट बुक इतनी सारी है, उनको पढ़ लो ना, उन्हीं से नंबर आ जाएंगे। कुछ और पढ़ने की तुम्हें ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर करने ही है तो मेरे पास एक टेलीग्राम का ग्रुप है,
उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पर नोट्स, क्वेश्चन, प्रैक्टिस पेपर और जो भी फलाना ढींगा तुम्हें चाहिए सब कुछ दे दूंगा बिल्कुल फ्री के अंदर। फोकट में पैसा खर्च नहीं करना है। अगर आपको पैसा लगाना है तो एक अच्छी एजुकेशन पे लगाओ, जहां पर टीचर आपको बैठ के पढ़ा रहा है, वहां नहीं जो वो आपको कोई किताब रिकमेंड कर रहा है कि बस ये ले ले, इससे तेरा काम हो जाएगा। किताबें सारी सेम होती हैं, बस आपके पढ़ने का तरीका होता है। अगर आपको नंबर लाने हैं तो कम किताबों से बेहतर पढ़ो, ज्यादा किताबों से कम मत पढ़ो। एक महीने में एक चैप्टर नहीं होना चाहिए, एक महीने में 4 होने चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आप किसी एक किताब से पढ़ोगे और उसी से अपने नंबर लेकर के आओगे। अब देखो भाई, इतनी सारी किताबें मैंने बता दी हैं, तो इन सब का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, क्योंकि वो मेरा एफिलिएट लिंक होगा जिससे मुझे कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं नहीं डाल रहा हूं, आप कहीं से भी जाके उसको परचेस कर सकते हैं, चाहे आप अमेजोन से खरीद लो, चाहे आप अपने घर के पड़ोस के स्टोर से खरीद लो। मेरी किताब आपको अपने घर के पड़ोस के स्टोर पर नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर उसको कमीशन देना पड़ता है, रेट बढ़ानी पड़ती है, तो उसके लिए हमने डायरेक्ट अमेजोन पर डाल रखी है। उसका लिंक मैं जरूर यहाँ पर डलवा दूंगा। और इस वीडियो को है ना अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो बोलते हैं कि सैंपल पेपर की किताब के बिना नंबर लाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अरे जा रे, हमें पता है कि तू किसकी जबान बोल रहा है। ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत को परेशानी हो तो जरूर बताएं, और किसी किताब को खरीदने की जरूरत नहीं। मेरे पीछे कुछ किताबें आपको दिख रही होंगी, शायद ब्लर दिख रही होंगी, नया कैमरा हम लोगों ने लिया है, तो वो किताबें ही इनफ है, बस इतनी सी पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। इधर उधर की ज्ञानबाजी में मत फंसना। मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी वीडियो के साथ, जिसके अंदर पढ़ेंगे टॉपिक कक्षा 11वीं 12वीं इको अकाउंट्स बिजनेस, इसी चैनल के ऊपर और अकाउंट्स अड्डा के ऊपर सीरीज चल रही है। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेसन आते हैं। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे पढ़ने के लिए। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।